यूं तो मुख्तार अंसारी ने 90 के दशक के शुरुआती साल में जरायम की दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पूरा पूर्वांचल उसके नाम से घबराने लगा था। लेकिन मुख्तार के नाम से जुड़ी 3 उन घटनाओं को जानते हैं जिसने मुख्तार को पूर्वांचल का निर्विवादित बड़ा डॉन स्थापित कर दिया। सबसे पहली घटना मुख्तार के कोयला व्यापार में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए की गई थी। मुख्तार चाहता था कि पूर्वांचल का कोयले व्यापार उसकी देखरेख में आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे अजय राय के भाई अवधेश राय। हमारे चकल्लस करोगे के फाटक वाला मुख्तार के भाग 1 वाले वीडियो में अवधेश राय को मुख्तार द्वारा राय के घर पर ही उसे भून डालने वाली घटना जो 3 अगस्त 1991 को हुई थी उसकी जिक्र किया गया है। मुख्तार की बादशाहत उस घटना के बाद पूर्वांचल में स्थापित हो गई, लेकिन कोयला व्यापार में एक छत्र राज पाने के लिए कोयले के बड़े व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंद किशोर रुंगटा को जनवरी 22, 1997 को मुख्तार के साथियों ने अपहरण कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने तब बताया था कि मुख्तार ने रुंगटा को रिहा करने के लिए 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। कहा तो ये जाता है कि रुंगटा के परिवार ने 1.25 करोड़ रुपए मुख्तार को दे भी दिए थे, लेकिन रुंगटा कभी वापस घर लौटकर नहीं आए। पुलिस सूत्रों का मानना था कि रुंगटा की हत्या कर उसके शव को गंगा में बहा दिया गया था। अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने के बाद फिर मुख्तार को किसी से किसी भी प्रकार की चुनौती बर्दाश्त नहीं थी। 2002 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को शिकस्त दे दी। इस हार से मुख्तार तिलमिला गया और कृष्णानंद को रास्ते से हटाने का प्रयास करने लगा। बात जनवरी 2004 की, जब मुख्तार का काफिला और कृष्णानंद राय का काफिला लखनऊ के कैंट थाना के अंतर्गत आने वाले कटाई पुल पर आमने सामने आ गया। दोनों गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। बताया जाता है कि AK-47 से गोलियां बरसाई गई थी। कहा जाता तो यह भी है कि शूट आउट में कृष्णानंद राय का गुट भारी पड़ गया था। जानकार बताते हैं कि तभी से मुख्तार ने राय को रास्ते से हटाने का प्रयास तेज कर दिया। चूंकि मुख्तार को मालूम था कि कृष्णानंद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करते हैं, तो उसको भेदने के लिए मुख्तार ने आर्मी के भगौड़े से लाइट मशीन गन करोड़ों रुपए में खरीदी थी। इसी LMG को पकड़ने के बाद तत्कालीन डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ गया था। खैर, मऊ दंगों के बाद जेल पहुंच गए मुख्तार ने कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने का प्रयास और तेज कर दिया। नवंबर 2005 में मुख्तार का खास शूटर मुन्ना बजरंगी और अन्य साथियों ने राय के घर से कुछ ही दूर पर उसके काफिले पर हमला बोल दिया। बताते हैं कि मुख्तार के शूटरों ने 400 राउंड गोलियां कृष्णानंद राय के काफिले पर बरसाईं। नतीजतन कृष्णानंद की मौत हो गई। मुख्तार और माफिया से अयोध्या जिले से गोसाईगंज विधायक बने अभय सिंह के बीच हुई फोन पर बातचीत से इस गोलाबारी में मुख्तार का हाथ होने के भी सबूत मिले थे। बातचीत के दौरान मुख्तार ने बताया कि गोलियां चल रही हैं, जिस पर अभय सिंह ने पूछा, क्या बराबर से? तो मुख्तार ने जवाब में केवल जय श्री राम बोला। आगे मुख्तार ने बताया कि उसकी चुटिया काट लिए हैं। बताते चलें कि कृष्णानंद राय चुटिया रखते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों की फोन पर बातचीत दोनों के अलग अलग जेलों में बंद होने के दौरान हुई थी। मुख्तार 2005 मऊ दंगों के बाद मऊ जेल में बंद था, तो अब है एक अन्य मामले में अयोध्या जेल में। मुख्तार अंसारी से जुड़े रोचक किस्सों की ये थी एक कहानी। ऐसी ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए चकल्लस करोगे के साथ।